नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम स्टॉक मार्केट के उस बेसिक स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं जो शुरुआती निवेशकों से लेकर स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज तक सब पर लागू होता है। आइए देखते हैं कि ये फाइनेंशियल मार्केट्स आखिर असल में काम कैसे करते हैं। आज का हमारा एजेंडा बहुत सिंपल है। पहले हम बात करेंगे कि शेयर्स क्या होते हैं, फिर देखेंगे बाजार का इतिहास, आज के मॉडर्न मार्केट्स और इंडिसेस, मार्केट की सुरक्षा के नियम, निवेश करने का प्रैक्टिकल तरीका और आखिर में अपने रिस्क को मैनेज कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। आखिर ये शेयर्स हैं क्या? देखिए, ग्लोबल मार्केट को समझने से पहले इस सबसे छोटी कड़ी को समझना जरूरी है। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप लिटरली उस बिजनेस में एक हिस्सेदारी यानी फिजिकल ओनरशिप खरीद रहे होते हैं। अगर कंपनी आगे चलकर मुनाफा कमाती है तो आपका मुनाफा, और हाँ, नुकसान हुआ तो उस नुकसान में भी आपकी हिस्सेदारी पक्की है। इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए 20,000 रुपये चाहिए, पर आपके पास सिर्फ 10,000 हैं। ऐसे में आपका एक दोस्त आकर बाकी के 10,000 इन्वेस्ट कर देता है। अब मुनाफा हो या नुकसान, दोनों की 50-50 हिस्सेदारी हो गई। और सच बताऊं तो दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज भी बिल्कुल इसी सिंपल लॉजिक पर काम करती हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, बाजार का इतिहास। एक छोटे स्टार्टअप से निकलकर अब जरा 1600 के दशक में चलते हैं। उस वक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपने जहाज़ों को दुनिया की खोज पर भेजती थी। अब समस्या ये थी कि इन लंबी समुद्री यात्राओं का खर्चा इतना ज्यादा था कि कोई एक आम आदमी इसका बोझ उठा ही नहीं सकता था। तो कंपनीज ने आम जनता को इन जहाज़ों को फंड करने के लिए इन्वाइट किया। यहां से शुरू हुई पब्लिक फंडिंग। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। ये समुद्री यात्राएं बहुत रिस्की थीं। जहाज अक्सर रास्ते में डूब सकते थे या उन्हें लूटा जा सकता था। तो आम लोगों के सामने एक ही सबसे बड़ा सवाल था, आखिर अपनी सारी जमा पूंजी को एक ही झटके में डूबने से कैसे बचाया जाए। और आम जनता ने इसका जो समाधान निकाला वो सच में लाजवाब था। उन्होंने किसी एक जहाज में अपना सारा पैसा लगाने के बजाय अपना निवेश 5 या 6 अलग अलग जहाज़ों में बांट दिया। इससे हुआ ये कि अगर एक दो जहाज डूब भी गए तो बाकी के जहाज खजाना लेके वापस जरूर आएंगे। लोग जहाज़ों के डॉक्स पर ही इन शेयर्स की खुलेआम खरीद फरोख्त करने लगे थे, और इस तरह समुद्र के किनारे पहला स्टॉक मार्केट बन गया। तीसरा हिस्सा, आधुनिक बाजार और सूचकांक यानी मॉडर्न मार्केट्स एंड इंडाइसेस। अब देखिए, इन दो मार्केट्स के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। प्राइमरी मार्केट में कंपनीज खुद अपने शेयर की इनिशियल कीमत तय करती हैं और सीधे जनता को बेचती हैं। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में आम खरीदार और बेचने वाले आपस में ट्रेडिंग करते हैं। यहां कंपनी का अपनी कीमत पर कोई कंट्रोल नहीं होता। कीमत सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कंपनीज अपने शेयर्स बेचती हैं तो फाउंडर्स कभी भी अपना पूरा हिस्सा नहीं बेचते। जैसे फेसबुक के केस में उसके संस्थापक ने अपने पास आधे से ज्यादा करीब 60% शेयर्स रखे और बाकी 40% पब्लिक को दिए। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कंपनी के फैसले लेने की ताकत उनके ही हाथों में रहे। अब अगर आज के भारत की बात करें तो हमारे पास 2 मेन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बीएसई और एनएसई। सोचिए, बीएसई पे लगभग 5400 और एनएसई पर 1700 से ज्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। अब एक नए इन्वेस्टर के लिए रोज इन हजारों कंपनीज का ट्रैक रखना कंप्लीटली असंभव है। और यही एंट्री होती है इंडिसेस की, जैसे सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स बीएसई की टॉप 30 कंपनीज के एवरेज दाम का ट्रेंड बताता है। ये इसीलिए बनाए गए ताकि आप बस एक नजर डालें और समझ जाएं कि मार्केट की बड़ी कंपनीज का ट्रेंड एवरेज रूप से ऊपर जा रहा है या नीचे। चौथा हिस्सा, नियमन और सुरक्षा यानी रेगुलेशन एंड मार्केट सेफ्टी। जहां पैसा होता है वहां स्कैम्स का डर हमेशा रहता है। फाइनेंशियल हिस्ट्री ऐसी नकली कंपनी से भरी पड़ी है जिन्होंने आम जनता को धोखा दिया। इन्हीं धोखेबाजियों से रिटेल इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए सेबी यानी द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन किया गया। सेबी आज के मॉडर्न मार्केट का एक बेहद सख्त वॉचडॉग है। आज के दिन किसी भी कंपनी के लिए पब्लिकली लिस्ट होना बच्चों का खेल नहीं है। सेबी के रूल्स बेहद स्ट्रिक्ट हैं। कंपनी की अकाउंटिंग की कड़ी जांच होती है। कम से कम 2 इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिव्यू करते हैं और इस पूरी प्रोसेस में कभी-कभी 3 साल तक का लंबा वक्त लग सकता है। ये सारी मेहनत और स्ट्रिक्ट वेटिंग सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि आम इन्वेस्टर्स सुरक्षित रहें। पांचवा हिस्सा,
निवेश करने की आधुनिक प्रक्रिया। वो दिन गए जब लोग स्टॉक एक्सचेंज के बाहर फिजिकली शेयर ट्रेड करते थे। आज के इस डिजिटल दौर में आपको सिर्फ इन 3 चीजों की जरूरत है। एक बैंक अकाउंट जहां आपका पैसा रहेगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट जिससे आप शेयर्स खरीद और बेच पाएंगे, और एक डीमैट अकाउंट जहां आपके खरीदे हुए शेयर्स डिजिटली सेफ रहेंगे। आजकल बड़े बैंक्स इन तीनों को मिलाकर एक सिंपल अकाउंट बना देते हैं, जिससे प्रोसेस और आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ फीस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बैंक्स अक्सर शेयर खरीदने बेचने पर 1% तक की ब्रोकरेज फीस लेते हैं, जबकि आजकल कई डिजिटल ऐप्स यही काम लगभग 0.05% पर कर देते हैं। अगर आप बहुत फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग करते हैं ना, तो ये हाई ब्रोकरेज फीस आपके मुनाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा खा सकती है। छठा और आखिरी हिस्सा, मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट रिस्क्स, जोखिम का प्रबंधन। इस पॉइंट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में वैसे ही जमीन आसमान का फर्क है। ट्रेडिंग का मतलब है तुरंत प्रॉफिट कमाने के लिए तेजी से पैसा लगाना और निकालना। ये प्रैक्टिकली एक फुल टाइम जॉब है जिसमें बहुत ज्यादा फोकस चाहिए। लेकिन इन्वेस्टिंग का मतलब है एक अच्छी कंपनी में पैसा लगाना और उसे लंबे समय तक सुरक्षित तरीके से ग्रो होने देना। आम लोगों के लिए ये अप्रोच कहीं ज्यादा आसान और प्रैक्टिकल है। अगर आप किसी कंपनी की अकाउंटिंग, उसका पास्ट रिकॉर्ड और फाइनेंशियल डेटा देखे बिना निवेश कर रहे हैं, तो यकीन मानिए वो निवेश नहीं, जुआ खेलना है। अफवाहों के बेसिस पर ब्लाइंड इन्वेस्टिंग करना बहुत खतरनाक हो सकता है। तो फिर सही तरीका क्या है? यहीं पर एंट्री होती है म्यूचुअल फंड्स की। ये बिल्कुल उन्हीं सोरासोस के समुद्री जहाज़ों वाले सॉल्यूशन का आधुनिक रूप है। यहां आप अपना पैसा फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को देते हैं और वो उस पैसे को किसी एक कंपनी में लगाने के बजाय एक ही वक्त में कई अलग अलग कंपनीज में बांट देते हैं। इससे आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। तो अब आप ही सोचिए, क्या किसी एक शेयर पर अपना सारा पैसा लगाना समझदारी है, या फिर एक्सपर्ट्स पर भरोसा करके अपने रिस्क को पूरे मार्केट में स्प्रेड कर देना ज्यादा बेहतर है? इस तरह अपने रिस्क को बांटकर ही आप इस फाइनेंशियल समुंदर में बिना अपनी सेविंग्स डुबाए आगे बढ़ सकते हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना है। मिलते हैं अगली चर्चा में।